हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे बीएड पोर्शन का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचपी पीजीटी की। तो इसमें हम बीएड का पोर्शन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आज वैदिक एजुकेशन सिस्टम, ये आज हमने करना है। तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो था वो कैसा था, वैदिक शिक्षा प्रणाली, वो देखते हैं। वैदिक एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये जो है वो हमारा इंडियन कल्चर का जो है, भारतीय संस्कृति में जो है वो इसका गहराई से जो है वो ये निहित थी। ठीक है, और इसमें जो है वो कई इसकी मतलब इसकी जो है वो करैक्टरिस्टिक्स हैं, कई इसकी विशेषताएं हैं, जिन्हें जो है बोलते उस अवधि के दौरान शैक्षणिक परिदृश्य को आकार दिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें वैदिक शिक्षा प्रणाली के जो है वो मेन क्या क्या चीज़ें जो है थी वो इसमें शामिल थी। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो वैदिक जो एजुकेशन सिस्टम थी था वो आपका किसके ऊपर बेस्ड था, गुरुकुल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर गुरुकुल प्रणाली होती थी। गुरुकुल सिस्टम कैसा था, ये यहाँ पर क्या रहता था कि गुरुकुल होते थे और वहाँ पर जो था वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। तो ये रेजिडेंशियल लर्निंग होती थी, मतलब कि आवासीय शिक्षा, कि मतलब वहीं पर गुरु के पास जाके ही जो है वो शिक्षा प्राप्त की जाती थी। ठीक है, तो ये मतलब गुरुकुल में शिक्षा या आश्रम में जो था वो वहाँ पर निवास करके ही शिक्षा जो था वो छात्र प्राप्त करते थे, और छात्र जो थे वो अपने शिक्षक के साथ बोलते जो थे वो उनके एक अच्छे मतलब जो संबंध, घनिष्ठ संबंध होते थे, और एक इनफॉर्मल वातावरण में भी वो रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। तो व्यक्तिक निर्देश, मतलब कि पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन जो थी वो होती थी, कि मतलब इसमें जो था वो गुरु ने बोलते प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता। मतलब पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल छात्र पर, इंडिविजुअल पीपल पर जो था वो स्टूडेंट पर अटेंशन जो था वो दी जाती थी, और साथ में जो था वो एजुकेशन टू नीड एबिलिटीज, मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या नीड्स हैं, क्या एबिलिटीज़ है, क्या इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो था वो उनको मतलब एजुकेशन जो था वो प्रोवाइड करवाई जाती थी। नेक्स्ट बात करें तो ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन मतलब मौखिक परंपरा थी। इसमें जो था वो मौखिक ज्ञान की प्राप्ति होती थी, मतलब किस तरह से, मेमोराइजेशन एंड रेसिटेशन। इसमें जो था वो आपका मेमोराइज करना और उसको दोहराना, रेसिटेशन करना। ठीक है, स्मरण और पाठ। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो वेदास हो गया, ठीक है, कोर स्क्रिप्चर्स जैसे मूल ग्रंथ मौखिक रूप से बोलते प्रसारित किए गए थे। ठीक है, अब उसमें क्या होता था कि स्टूडेंट्स जो था वो याद रखते थे, मतलब सुनते थे और उसको याद करते थे। ठीक है, तो मेमोराइजेशन एंड रेसिटेशन जो था वो इसमें रहता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड शब्दा, इसमें जो था वो ध्वनि शब्द का महत्व रहता था। साउंड शब्दा की बात करें तो इसमें ये साउंड शब्दा जो था वो लर्निंग की एक प्रोसेस थी। ठीक है, अब मौखिक प्रसारण पर बोलते जोर ने सीखने की प्रक्रिया में ध्वनि के महत्व पर प्रकाश डाला, मतलब कि उस जो ध्वनि होती है उसके साउंड के ऊपर जो था वो ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंट हाईलाइट जो था वो उसको किया गया, क्योंकि बोलते वैदिक छंदों की अखंडता को बनाए रखने के लिए सही उच्चारण और मतलब कि साउंड, मतलब कि अच्छा उच्चारण करना है। ठीक है, तो इसीलिए इसका महत्व था, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण या जो वैदिक छंद है बोलते उनका उच्चारण जो था वो वहाँ पर जो श्लोक होते थे उनका अच्छे से जो था वो उच्चारण किया जाए, तो उसके लिए जो था वो ध्वनि शब्द का जो था वो विशेष महत्व था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो करिकुलम, पाठ्यचर्या जो थी वो कैसी होती थी। करिकुलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैदिक टेक्स्ट रहता था। वैदिक टेक्स्ट मतलब कि वैदिक ग्रंथ रहते थे। ठीक है, तो वैदिक ग्रंथों की अगर हम बात करें तो हमारे जो है वो वेदास को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आपके कौन कौन से है, ऋग्वेद हो गया, सामवेदा हो गया, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। तो इनकी शिक्षा जो थी वो प्रोवाइड करवाई जाती थी, एंड प्रत्येक वेद जो था वो बोलते ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जैसे विशिष्ट ग्रंथों से जो था वो जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट बात करें तो एक्सिलरी सब्जेक्ट, सहायक विषय, मतलब कि साथ साथ में और कौन से विषय जो थे वो पढ़ाए जाते थे। तो वेदास के साथ साथ जो था वो स्टूडेंट्स को अनदर सब्जेक्ट भी जो थे वो उनका टीच किया जाता था, लाइक मैथमेटिक्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, ठीक है, खगोल विज्ञान मतलब एथिक्स हो गया, पॉलिटिक्स, म्यूजिक वगैरह एंड आर्ट एंड साइंसेज, ये सारे जो थे वो सब्जेक्ट उनको पढ़ाए जाते थे। नेक्स्ट बात करें तो आश्रमस। अब 4 आश्रम जो थे वो कौन कौन से थे, 4 आश्रम। इसको स्टेजेस ऑफ लाइफ भी जो है वो बोला गया है, जीवन के चरण भी इसको बोला गया है। तो पहला होता था कि ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें जो था वो ब्रह्मचर्य आश्रम में
ये जो स्टेज थी फोकस्ड ऑन एजुकेशन के ऊपर फोकस करती थी, और इसमें जो था वो वॉज द पीरियड ऑफ स्टूडेंट लाइफ। इसको जो था वो स्टूडेंट विद्यार्थी जीवन का काल भी कहा जाता था। और ये जो था इसका जो टाइम पीरियड रहता था वो आपका चाइल्डहुड से लेके एडोलसेंस तक रहता था, ठीक है। चाइल्डहुड के बचपन और किशोरावस्था के शुरुआती वर्षों तक जो था ये फैला हुआ था, बचपन से लेके एडोलसेंस तक का, ठीक है, एडोलसेंस के स्टार्टिंग तक का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गृहस्था, गृहस्था जो है वो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन, जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी तो वो गृहस्था में जो था वो प्रवेश करते थे, मतलब कि घरेलू जीवन में जो था वो प्रवेश करते थे, जहाँ पर उनको जो था वो परिवार पेशे और सामाजिक जिम्मेदारियों को वो निभाते थे, मतलब कि पारिवारिक जीवन जो है वो व्यतीत करना है और पारिवारिक जिम्मेदारियों को जो है वो निभाना है। नेक्स्ट आता है वानप्रस्था। वानप्रस्था जो है वो आपका आध्यात्मिक स्पिरिचुअल से जुड़ी हुई है। तो इसमें जो है वो बोलते हैं इसमें धीरे धीरे जो है सांसारिक मामलों से, मतलब संसार से अपना ध्यान हटाना और अध्यात्म की तरफ जो है वो बढ़ना आता है, ठीक है, वानप्रस्था में। नेक्स्ट आता है आपका सन्यासा। सन्यासा जो है वो आपका कंप्लीटली जो है अगर हम बात करें तो ये अंतिम चरण है इसका, मतलब जो आपका अंतिम चरण त्याग का जो है वो इसको अंतिम चरण हम बोल सकते हैं। तो जिसमें खुद को जो है बोलते संसार से बिल्कुल अलग कर लेना और पूरी तरह से जो है वो अध्यात्म के लिए केंद्रित हो जाना, ठीक है, तो अध्यात्म में चले जाना, ये आपका था सन्यासा आश्रम, मतलब कि गृहस्थ से जो है बिल्कुल लाइफ को अपने आप को कट कर लेना और सन्यास में चले जाना, मतलब कि अध्यात्म में जो है वो कम्प्लीटली चले जाना। नेक्स्ट है आपका टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। फिफ्थ अगर बात करें तो टीचर मतलब कि शिक्षक छात्र संबंध जो थे वो कैसे थे। तो यहाँ पर शिक्षक छात्र संबंध की अगर हम बात करें तो गुरु डिसाइपल बॉन्ड, मतलब कि गुरु शिष्य का जो बंधन था उनमें एक अच्छी बॉन्डिंग होती थी, ठीक है। उनके जो रिलेशनशिप थे, मतलब उनके जो बीच में जो रिश्ता था गुरु और शिष्य के बीच में, वो काफ़ी जो था वो पवित्र रिश्ता माना जाता था। और गुरु जो है बोलते सिर्फ एक प्रशिक्षक, मतलब कि एक टीचर ही नहीं होता था, बल्कि वो एक गाइड भी होता था, मेंटर भी होता था, ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर भी होता था। तो उनको वो इस तरह से स्पिरिचुअल एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाता था, एक मेंटर और गाइड की तरह जो था वो वर्क करता था। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज का जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता था, मतलब कि नॉलेज ज्ञान का प्रसारण। तो ज्ञान के प्रसारण की अगर हम बात करें तो नॉलेज जो है वो आपका ट्रांसमिटेड होता था नॉट ओनली थ्रू द फॉर्मल इंस्ट्रक्शन बट ऑल्सो इनफॉर्मल, मतलब कि फॉर्मल ही नहीं होता था, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन भी जो थी वो होती थी, डिस्कशंस होती थी एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो थी वो होती थी, मतलब जो है अनुभवनात्मक शिक्षा के माध्यम से जो था वो प्रसारित होता था, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड बेस पे। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल टीचिंग, व्यावहारिक प्रशिक्षण। प्रैक्टिकल टीचिंग की अगर हम बात करें तो ये हॉलिस्टिक एजुकेशन, मतलब कि समग्र शिक्षा बोला गया है। और समग्र शिक्षा में क्या था कि इसमें फोकस किया गया था स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल टीचिंग, ठीक है, आध्यात्मिक और दार्शनिक शिक्षा के ऊपर जो फोकस किया गया। और स्टूडेंट्स वर ऑल्सो एक्सपोज टू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मतलब कि छात्रों को जो है वो जीवन का व्यावहारिक पहलुओं से भी अवगत जो है वो कराया जाएगा। और साथ में उनको जो है वो इसमें प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या आएगा, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग ऑफ एग्रीकल्चर दी जाएगी, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो इनको बताई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका करेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण जो है वो किस तरह से करना है स्टूडेंट्स का, तो चरित्र निर्माण के लिए मतलब कि सद्गुणों पर जोर देना, कि एम्फेसिस ऑन वर्च्यूज, मतलब अच्छे गुणों की जो है वो विद्यार्थियों में जो है वो उनको भरा जाए। तो इंडिविजुअल एम्फेसिसिंग वर्च्यूज सच एज ट्रूथफुलनेस, मतलब कि वो सच्चाई की तरफ चले, सच्चाई का रास्ता अपनाए, ह्यूमिलिटी, विनम्र रहें, करुणा का भाव उनमें हो, और उनमें जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन हो, मतलब कि वो डिसिप्लिन में रहें। तो इस तरह के ये सारे जो थे वो विशेष गुणों का जो था वो विकास उनमें किया जाता था। नेक्स्ट आता है धर्मा, राइटसनेस लिविंग। अब धर्मा की बात करें, धर्म की, तो धार्मिक जीवन से भी उनको जो था वो अवगत कराया जाता था। छात्रों को बोलते धर्म की अवधारणा सिखाई जाती थी और नैतिक और अनैतिक सिद्धांत जिसमें जो थे वो शामिल थे, ठीक है। और व्यक्तियों को एक धार्मिक जिम्मेदारी, मतलब एक धार्मिक जीवन जीना और मार्गदर्शन जो था वो करवाया जाता था। नेक्स्ट आता है आपका नॉन सेक्टेरियन नेचर।
तो नॉन सेक्टेरियन नेचर की बात करें तो गैर सांप्रदायिक प्रकृति, सांप्रदायिक प्रकृति में इंक्लूसिविटी आती है। इंक्लूसिविटी का मतलब ये है कि समावेशिता, मतलब कि किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के ऊपर नहीं है बल्कि गैर सांप्रदायिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हर लोगों को, हर मतलब चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, सभी को जो था वो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो जो आपका वैदिक एजुकेशन सिस्टम वॉज रिलेटिवली क्या था, इंक्लूसिव था, ठीक है। एंड वो स्टूडेंट्स को क्या अलाउ करता था, फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, मतलब कि स्टूडेंट्स जिस जिस बैकग्राउंड से आते हैं, कम्युनिटी से आते हैं, वो नॉलेज ले सकते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इट वॉज नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर केस कास्ट और सोशल ग्रुप, मतलब कि ये किसी कास्ट या सोशल ग्रुप के ऊपर जो था वो बेस्ड नहीं था, हर कोई जो था वो शिक्षा प्राप्त कर सकता था, ठीक है। तो इस तरह से जो था वो बोलते जो हमारा वैदिक एजुकेशन सिस्टम रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और विकसित हुआ है, और उसी के आधार पर जो है वो हमारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है वो उसने वो भी चल रही है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने भी जो है वो हमारे वैदिक सिस्टम को जो है वो अपनाया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो है वो बुद्धिज्म आता है, बुद्धिज्म जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो भी यहाँ पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर रोज जो है वो हम इस तरह से कंप्लीट सिलेबस करेंगे, पूरी प्रिपरेशन करेंगे। 20 मार्क्स का जो आपका बीएड का पोर्शन आना है वो सब जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, विद आपको एमसीक्यूज भी मिलेगा। और ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट बुक से जो है वो कलेक्ट करके यहाँ पर नोट्स आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आप जो है वो इसको जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे।